सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी। आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड ऑब्वियसली के लिए सीबीएसई का या एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर हीट का सोल्यूशन आज डिस्कशन में ले रहे हैं। ये पीडीएफ आपको कील ऐप पे भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer। similarities क्या है? both made up of uniform glass, मतलब एक जैसा कांच होना चाहिए, कोई मोटा पतला कांच नहीं होना चाहिए। both contain mercury, both have bulb at one end and both are generally have Celsius scale। जनरली शब्द यूज किया गया है ना, याद रखना, नॉट ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर घरों में वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर 10 से 110 डिग्री सेल्सियस की होती है और घर वाला जो क्लिनिकल होता है वो 35 to 42, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू टेक द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज वाइल क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सही बात है यार, ह्यूमन बॉडी में थोड़ी ना 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनने वाला है। ह्यूमन बॉडी पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनेगा, वो खुद भाप बन के उड़ जाएगा इंसान, समझ में। मर्क्यूरी लेवल फॉल व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स इन केस ऑफ लैब थर्मामीटर, व्हाइल इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इट रिमेन्स, ठीक है। मर्क्यूरी वाला जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बहुत तेजी से रिमूव हो जाता है, मतलब बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी रेंज कवर करता है ना। लेकिन जो घर में यूज़ करते हैं उसको जैसे मान लो सपोज वो 35 डिग्री सेल्सियस पे था जब आपने शुरू किया और किसी बंदे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 35 से 40 आप पहुंचा तो दोगे रीडिंग करते करते, लेकिन बाद उसको 40 तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा और 40 से वापस 35 आने में भी टाइम लगेगा। और इस बीच मान लो कोई दूसरा बंदा बीमार आ गया जिसको बुखार नहीं है, फिर भी तुमने ये वाला उसको भी चेक कर दिया जैसे डॉक्टर पहले करते थे, तो पता चला 38 डिग्री सेल्सियस तुमने उसका भी टेम्परेचर नाप लिया, जबकि बंदे को बुखार भी नहीं है, फिर भी तुम गोली दिए जा रहे हो, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो, ठीक है। नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। गाइस, कॉपर, आयरन, वुड, प्लास्टिक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, या ये सीधे सोल्यूशन पे चलो, ऐसे आधे पे कहाँ छोड़ेंगे। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। हमको उसके लिए लैब थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जरूरत होती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, यूजुअली लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट, केल्विन सब होता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जैसे सूरज से जो रोशनी आती है, सन से जो लाइट आती है, इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। सन से जो लाइट आ रही है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और फोटॉन्स, सो दे कैन इवन ट्रैवल इन वैक्यूम, समझ में, तो इसलिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड कंडक्शन। ये मैंने आपको आज ही बताया, जैसे कोई बर्तन गर्म हो जाता है तो फिर धीरे उसके अंदर का खाना भी गर्म हो जाता है। ये तो कंडक्शन में क्या होता है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर जोन टू लो टेम्परेचर जोन हीट ट्रांसफर होती है। नाउ क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन लाइट कलर्स, ऑब्वियसली। जैसे मैंने आपको भी जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि हम विंटर सीजन में हम यूजुअली वार्म कपड़े, वुलन कपड़े पहनते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब हम समर सीजन में होते हैं, गर्मी के सीजन में होते हैं, तो हम लाइट कपड़े, ब्राइटर एंड शाइनी कपड़े पहनते हैं ताकि ज़्यादा हीट ना आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, लैंड ब्रीज है ना, लैंड ब्रीज कब, नाइट के समय होता है। सी ब्रीज इन डे टाइम। डार्क कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड अभी पता है समर, ठीक है, लाइट क्लोथ्स। डिस्कस वाई wearing more layer of clothes during winter keeps us warmer than wearing just a thick piece of clothing। ये तो मैंने आपको बताया कि आप जितने कपड़े पहनोगे उनके बीच उतना ही एयर का गैप बनेगा, जितना एयर का गैप बनेगा उतना इंसुलेशन बनेगा,
ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स, सो मोर एंड मोर अगर आप ब्लैंकेट पहनते हो, जैसे जैसे आप ठंडी के सीजन में कहीं जाते हो ना किसी होटल वगैरह में, तो होटल में क्या करता है वो आपको एक रजाई तो देता है, लेकिन रजाई के नीचे एक कंबल भी देता है, फिर उसके नीचे एक चादर भी देता है। तो बेसिकली होता है कि जब व्हेन यू गेट इनसाइड दैट बेड, तो आपके ऊपर एक चादर है, फिर उसके ऊपर एक कंबल है, फिर उसके ऊपर एक रजाई है। बहुत मोटा नहीं होगा ना, रजाई बहुत मोटी नहीं होगी कि तुम दब जाओ उस रजाई के अंदर, लेकिन वो 3 लेयर 2 लेयर में ऐसे देते हैं वो लोग, ठीक है। और वही टेक्निक होती है, यही टेक्निक होती है, ठीक है। या आप कभी IRCTC की जो रेलवे बुकिंग है उसमें बुकिंग करा के अगर आप कभी AC कंपार्टमेंट में ट्रैवल करो, तो दे यूज टू गिव यू ब्लैंकेट एंड चादर। तो आप क्या करते हैं कि यूजुअली ब्लैंकेट लोगों को पसंद नहीं आता ओढ़ने के लिए, तो लोग क्या करते हैं पहले चादर डाल लेते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं, तो उससे क्या होता है उनको ठंडी भी नहीं लगती और रिमेन कंफर्टेबल। ये मतलब प्रैक्टिकली प्रूवन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट द फिगर 4.2, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेंशन एंड बाय रेडिएशन। ठीक है, आपको बताना है कहाँ कंडक्शन है, कहाँ कन्वेंशन है, बाय रेडिएशन है। ठीक है, देख सकते हो ये रेडिएशन है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन क्योंकि ये जो बर्तन है, बर्तन से गर्म बर्तन से, देखो इसको तीनों को समझो। रेडिएशन क्या होता है, जो हीट जा रही है, सो ये सोर्स है, ये कैंडल है, ये फ्लेम दे रहा है, तो ये जो फ्लेम जा रही है ना, ये रेडिएशन है। कंडक्शन क्या है, बर्तन का गर्म होना, बर्तन गर्म हुआ तो उसने अंदर के खाने को गर्म किया या पानी को गर्म किया, और अब पानी क्या होगा, ये वाला हिस्सा पहले पानी गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इसकी जगह दूसरा पानी का हिस्सा आएगा, फिर वो ऊपर की जा रहा है, फिर ये नहीं, तो मतलब क्या होगा, पूरा पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको पानी गर्म करना है, तो एक ये तरीका है कि आप ऐसे फ्लेम के ऊपर कोई कंटेनर रख के गर्म कर दो, या आप वाटर हीटर यूज़ करो। तो वाटर हीटर में आजकल इमर्शन रॉड्स आती हैं, ऐसे करके एक रॉड आती है, उसको आपने डाल दिया पानी के अंदर, तो पता चला जब आपने ये रॉड डाला तो पानी 2 मिनट के अंदर ही पूरा पॉट एकदम उबलने लगा। क्यों? क्योंकि आप इसको सीधे पानी में डाल देते हो, तो क्या है, रेडिएशन का चक्कर नहीं, कंडक्शन का चक्कर नहीं, सीधे कन्वेंशन, और वो भी क्या, जहां पे डालोगे तो पूरा ये पूरे हिस्से एक साथ गर्म होंगे, समझ में, ये पूरा हिस्सा एक साथ गर्म होगा पानी का, तो बहुत जल्दी गर्म होगा। इसमें क्या होगा, पहले बर्तन गर्म होगा, फिर बर्तन के बाद नीचे की लेयर गर्म होगी, फिर उसके बाद ऊपर की लेयर गर्म होगी, फिर उस ऊपर वाली जो सबसे टॉप ऊपर लेयर है वो नीचे की तरफ आएगी, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगी। तो यस, इट टेक टाइम। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, it is advised that the upper walls of houses be painted white. Explain why. जहाँ पर बहुत धूप होती है उनमें बोलते हैं कि ऊपरी वाला दीवार को क्या करो, वाइट पेंट करो। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वाइट क्या करता है, वाइट एब्जॉर्ब लेस हीट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब लेस हीट, दैट मीन्स कम हीट आएगी तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, तो इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट एंड इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट। बहुत ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, थिंग्स रिमेन कूलर। 1 liter of water at 30 degrees Celsius mixed with 1 liter of water with 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be how much? 80, 50, 20. So it will be between 30 and 50. देखो भाई, सीधी सी बात है, ये मत सोचना कि 30 और 50 को मिला रहे हो तो 80 हो जाएगा, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली 30 को और 50 को मिला रहे हो तो इनके बीच का कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आप बोलो नहीं सर एवरेज निकालो 40 रख दो, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल जो कैलकुलेशंस होते हैं उनमें होता है। टेम्परेचर के केसेस में इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट देखो, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग 40 वाटर एट 40 डिग्री से, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? अब देखो, कोई भी देखो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू बॉल और फ्रॉम वाटर टू आयरन, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? अरे भाई, ये बालो बर्तन है, ये भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है ना, और जो तुमने बॉल डाला वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अब दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पे, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, तो कोई किसी को हीट देगा ही नहीं, सो देयर विल बी नो ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, तो बच्चों वाली बात होगी। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड,
ए वुडन स्पून, कुछ नहीं होगा, वुडन है ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, तो बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ना कंडक्शन होगा ना कन्वेंशन हो ना रेडिएशन, क्यों नहीं होगा? अरे वुडन है मतलब इंसुलेटर है, इंसुलेटर है मतलब कोई भी हीट का लेन देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, ना कॉपर पैन अपीयर्स कलरफुल, नो कॉपर इज बेटर कंडक्टर, यस बेटर कंडक्शन। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम बर्तन यूज करते हो तो क्या सोच के यूज करते हो? यही सोच के यूज करते हो ना कि यार मेरा है ना गैस का या हीट का लॉस ना हो, खाना जल्दी पक जाए, हाँ है ना। तो अगर आप कॉपर लोगे तो कॉपर क्या है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, तो आपका जो स्टील है उस स्टील के कंपैरिजन में वो कॉपर जल्दी बर्तन को गर्म कर देगा, तो इसलिए जो बॉटम में कॉपर है वो बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा, फूड जल्दी पक जाएगा, तो आपका गैस का या बिजली का नुकसान कम होगा, समझ में? इसलिए घरों में है ना मम्मी लोग है ना एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन के या लोहे के बने हुए बर्तन, क्योंकि लोहे के बर्तन की हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, बहुत देर तक खुद ही गर्म होता रहता है, और बहुत देर तक गर्म होने के बाद देन इट स्टार्ट रेडिएटिंग हीट एंड ट्रांसफरिंग हीट, है ना, या कंडक्टिंग हीट। तब तक में पता चला आप आधे घंटे से बर्तन ही गर्म कर रहे थे, खाना पके ही नहीं। डन। सो बच्चा पार्टी ऑन दैट नोट और एक्सरसाइज इज ऑल्सो ओवर, आई बिलीव आपको समझ में आया हो, ठीक है। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, अंटिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन।